वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बीबीआई जो भी क्वेश्चंस है बोर्ड मॉडल वो सब क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आप लोग इनके जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उन पे ध्यान से बने रहिएगा, आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं सेट लेके आया हूं उसमें हम लोग कैलकुलस के इंटीग्रेशन पार्ट्स को कवर करेंगे और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग आज टच करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा सबसे एक नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, पर बोर्ड के लिए ये पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो ये पहला कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स को हो सकता है ऐसे भी कहीं लिख सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स, कुछ भी कह सकता है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x और प्लस सी जो है हमारा कांस्टेंट के लिए, इंडेफिनिट में प्लस सी तो हम यूज करते हैं। तो इसको एकदम ये तो आप नॉर्मली आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो सबसे बेसिक यहीं से चालू होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा और एक प्लस सी कांस्टेंट हम यूज करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे उस मेथड से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करें आप, इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को आप मान लीजिए t। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन एक्स और इधर हो गया dt अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए। अब हमें देखिए कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स को यहाँ से हटा देना है, हमें dt लाना है, तो इस dx को इस साइड लेके आ गए तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया dt। और इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन किए तो आप समझ चुके हैं कि आपका टी स्क्वायर और dt, टी स्क्वायर डी टी का हमारा इंटीग्रेशन निकालना है, क्या हो जाएगा इसका, सिंपली टी क्यू अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और टी का वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो 1 लॉग एक्स का होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी कांस्टेंट। ओके, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में ऑप्शंस जो होंगे वहां पे हो सकते हैं यहाँ पे के मेंशन किया हो, कुछ भी के कांस्टेंट के लिए के भी यूज कर सकता है, सी भी यूज कर सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए नहीं लिया है कि हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाया करें तो उसके सिर्फ आंसर्स को सिलेक्ट करके अलग रखा करिए। क्या होता है कि आप ऑप्शन बार बार सब चारों देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो एग्जाम में भी आज आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर कौन था। तो हमेशा आंसर जो करेक्ट है उसे ही देखा करिए, उसे ही बनाया करिए, तो ऑप्शन वहां पे कुछ भी दिया हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1 प्लस लॉग एक्स द होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको आप मतलब प्रैक्टिस करिए। देखो मैथ में तो याद करिएगा तो याद करने से कुछ होता नहीं है, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो इसका हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स, ई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स। तो इसका सिंपली इसको भी अगर आप देखना चाहें, बनाना चाहें, तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स क्यू को हम लोग यहाँ पे टी मान लेते हैं। जब एक्स क्यू को हम लोग टी मानिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे भी बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमें एलिमिनेट करना है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को हटा देना है, तो इस डी एक्स को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3, dt अपॉन 3। अब इस चीज के बदले हम ये रखेंगे, देखिए तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हम इसका यहाँ पे देखिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए चल रहे हैं तो e टू द पावर t
और dt अपॉन 3, तो 1/3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा dt। तो सिंपली इसका आप e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होता है और t के बदले मैंने क्या रखा है x क्यू, तो e टू द पावर t के बदले e टू द पावर x क्यू और ये जो 3 कांस्टेंट है हमारा अपॉन 3 प्लस e। इसका ऑप्शन आपको हो सकता है ऐसा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में आपको लिख सकता है 1/3 e टू द पावर x क्यू प्लस सी या के, कुछ भी, तो ऐसा भी लिखा हो या ये दोनों बातें सेम है और इतना आप लोग समझते होंगे, +2 के स्टूडेंट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहता है dx अपॉन √x, dx अपॉन √x। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे 2√x प्लस के, ये सिंपल, मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको समझाने की जरूरत है और इनमें भी हो सकता है कुछ बच्चे आप में से कोई ऐसे देख रहे हो जिनको शायद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो देखिए √x को तो हम लोग जानते हैं ना कि ये है x टू द पावर 1/2 और क्योंकि अपॉन में है तो ये क्या बन गया x टू द पावर -1/2 और x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का आप वहां पे इस्तेमाल किए और इसके साथ ही आराम से आपका 2√x प्लस के कांस्टेंट हो गया। मैंने यहाँ पे के मेंशन, ये भी देखिए ये भी पूछा हुआ सवाल ही है। ओके, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या पूछ दिए गए हैं। ओके, तो इसका हो गया आसानी से आंसर हमारा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख के देखने में लगे अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस ई है हमारा। ओके, नेचुरल लॉगरिथम के बारे में ही बात हो रहा है। ओके, आप जानते होंगे नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। यहाँ पे हो गया x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो गया log 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c। लेकिन अगर हो सकता है किसी बच्चे को एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो देखिए मैं उसे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। आप लोग, ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव्स का संग्रह जो है देते चलूँ। ओके, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं समझाते भी चलूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने dx छोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे dx भी होगा। ओके, अब dx होगा। अब इसको हमें बनाना है तो फिर इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करें। नीचे वाला जो है यानी कि x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको हम लोग t मान लिए, t मान लेंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करते हैं, किससे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से दोनों तरफ करते हैं। तो इसका क्या हो गया? x टू द पावर 10 है तो x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन सिंपली हम लिख सकते हैं 10x टू द पावर 9। ओके, प्लस ये कौन सा यहाँ पे काम करेगा? एक्सपोनेंशियल में आप लोग पढ़ते हैं 8 टू द पावर x होता है। ओके, 8 टू द पावर x का होता है 8 टू द पावर x log a टू द बेस e। तो यहाँ पे हमारा जो है 10 टू द पावर x log 10। ओके, ये हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? dt अपॉन dx। अब हमें ऊपर देखते हैं तो ऊपर वाला हमारा कैंसिल होने जा रहा है। देखिए ध्यान से 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 और ये dx हमारा इधर आया और इज इक्वल टू dt। अब ये क्या हो गया हमारा? इसके बदले हम dt लिख सकते हैं यानी 1/t dt। हमें इंटीग्रेशन किसका पूछा है? 1/t dt। 1/t dt का सिंपली 1/t का क्या होता है? log t। t के बदले हमने क्या लिया था? इतना, तो log t के बदले जो हम लोगों ने लिया था वो लिखे और प्लस कांस्टेंट हमारा हो गया। सिंपली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इतने ये जो समझा रहा हूँ ये थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के हम लोग समझ रहे हैं एक्सप्लेनेशन क्लियर करने के लिए, पर आप लोग को एग्जाम में इतना कुछ लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपली आप यूज करिए अपने दिमाग को और सिंपल तरीके से इसको बनाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहता है यदि d अपॉन dx f ऑफ x d अपॉन dx f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 जिसमें f2 इज इक्वल टू 0 है तो fx इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन है कि यदि इतना इज इक्वल टू ये है जिसमें f2 का मान 0 है तो fx का वैल्यू क्या होगा? तो fx का वैल्यू मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यू माइनस 129 अपॉन 8।
ओके, ये हो गया। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, हो सकता है कहीं पे यहाँ पे प्लस दे दिया गया होगा, इधर कहीं माइनस दे दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर आप लोगों को क्या करना है, तो अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है। देखिए अगर किसी बच्चे को समझने के लिए इसको जरूरत है, समझना चाहता है, तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि d/dx ऑफ fx इतना। अच्छा, किसी इसका डिफरेंशिएशन अगर ये चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन ही fx होना है। ओके, अगर fx का डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या करे कि इसका इंटीग्रेशन ही fx है। यानी अगर इस चीज का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लिए तो हम लोग को fx मिल जाएगा। तो देखिए मैं शॉर्ट में इसे समझा देता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन बता दिए तो क्या हो गया, fx हमारा मिलेगा। तो चलो यहाँ से इसको 4 बाहर किए, यहाँ पे चलो पहले समझा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं x³ dx, ओके, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर किए 1/x⁴ और यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली 4 × x⁴/4 4 कैंसिल, यहाँ पे -3। अब यहाँ पे 1/x⁴ है, इसका मतलब आप समझते हैं ना, x⁻⁻4 लिखा हुआ है। और x⁻⁻4 में जब हम xn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें +1 जब ऐड करेंगे तो ऊपर हो गया x⁻³ और नीचे भी हो जाएगा -3 और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। और कांस्टेंट यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जेक्टिव तो बना रहे हैं कि C1 C2 ये सब इस्तेमाल करें, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया x⁴ माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x³ प्लस कांस्टेंट। अब सिंपली करना ये है कि आपको ये क्या मिल गया, तो ये fx मिल गया। अब fx मिल गया, हमें कह रहा है कि f2 = 0 है। यहाँ पे आप f(2) निकालिए, x की जगह पे 2 का वैल्यू रखिए, c वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आपका एक नंबर आया और उसको प्लस यहाँ पे है c = किए तो c का वैल्यू हमें मिल गया। तो c का वैल्यू हमारा आ जाएगा 129/8 इस तरह से। तो इसको हमारा क्या हो गया, fx = हमारा आंसर हो गया x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह dx/√x, dx/√x। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को 2 बार हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, चलिए इसे छोड़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है इंटीग्रेशन sec(x) dx, इंटीग्रेशन sec(x) dx, sec(x) का ये फिर वही बात, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला है जिसका होता है log sec(x) + tan(x) + c। ओके, इसको जब हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जब हल करेंगे, जब सॉल्यूशंस करेंगे, उस समय और डिटेल से इस सब तरह का समझा सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई और चाहिए डिटेल्स में, किसी तरह का जो चीज़ चाहिए उसे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे ये सिंपली इंटीग्रेशन जब बनाते हैं हम लोग, शुरू का ही आ जाता है, उसी समय हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला है, याद रखिए फॉर्मूलाज को, log sec(x) + tan(x) + c। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है e⁻x sec(x) × 1 + tan(x) dx, इसका क्या होगा। तो देखिए ये भी है फॉर्मूला बेस्ड ही है, कंप्लीट फॉर्मूला है, लेकिन देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान देंगे। ये जो है हमारा क्वेश्चन, देखिए दिखाते हैं, बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली इसको जो लिखा हुआ है e⁻x sec(x), ओके, अब प्लस अंदर अगर sec(x) को हम अंदर भेजें, प्लस sec(x) × tan(x) लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, sec(x) को मैंने क्या किया, अंदर कर दिया, e⁻x को बाहर छोड़ दिया, यहाँ से ध्यान देंगे, और sec(x) को मैंने अंदर लिया, तो sec(x) + sec(x) × tan(x) dx। अब इसके बाद आप देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e⁻x है, और यहाँ पे क्या है f(x) है, और प्लस इसी चीज का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे देखो, sec(x) का डिफ्रेंसिएशन होता है ना sec × tan, तो इसी का sec(x) का sec(x) × tan(x), तो यहाँ पे f'(x) इसी का है डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे है dx। तो ऐसे इंटीग्रेशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है e⁻fx, यानी e⁻, और जिसका वो इंटीग्रेशन हो रहा था fx जो मेन था वही, तो यहाँ पे e⁻x, और fx हमारा क्या है, तो fx sec(x) था, तो sec(x) + c। तो ये सिंपल हो गया। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन 2 बार ले लिया, तो यहाँ इस वीडियो में आपके 9 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, मैं आगे आप लोगों को ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अभी बहुत से लेके आऊंगा, और मैं
टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस अभी से, मैं शुरू इसलिए किया हूँ कि आप अभी से ही प्रैक्टिस करते चलिए। मैं इंडेफिनिट लिया, फिर डेफिनिट, ऐसे सब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सब कुछ डिफरेंशिएशन A to Z मैं चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी हो सकेगा तो बांट बांट के आपको मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेते आऊँगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्त जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अधिक से अधिक चीज़ों को जान सके। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी, इंस्टा, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको शेयर करिए, सभी दोस्त तक पहुँचाइए इसे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।